क्या आपको भी इंटरव्यू फेस करते समय डर लगता है? क्या आप भी स्टेज पर जाते समय घबराहट फील करते हैं? कहीं आप भी ऐसे स्टूडेंट तो नहीं, जब आप लोगों से मिलते हैं तो उस ग्रुप में खड़े होकर बातें करते समय आपको डर लगने लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे अपने आप को ग्रो करें। सबसे पहली चीज हमें अक्सर एक बात याद रखनी है कि आज की तारीख में स्टडी यानी कि आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। समाज में लोगों के साथ बातें करना आपको आना चाहिए। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने दो चार फ्रेंड सर्कल के अंदर ही अपने जीवन को समेट देते हैं। वो बहुत कम लोगों से बातें करते हैं और जब उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप को इंट्रोवर्ट बना देते हैं, तो उनके साथ में एक समस्या आती है कि जब भी वो किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जब भी वो किसी अजनबी से मिलते हैं, तो उनको घबराहट होने लगती है और उन्हें फियर होता है कि वो मुझे जज कर रहे होंगे। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि हमें लोगों से वार्तालाप करते रहना है। हमारी नई जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में एक खास बात जो अंतर मैंने नोटिस किया, वो बहुत बड़ा अंतर था कि पुराने बुजुर्ग, पुराने लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाते थे। उसका कारण था कि वो बातें करते थे, वो लोगों से इंटरेक्ट होते थे, वो अपने मन की बातें रखते थे। और आज की जो हमारी नई जनरेशन है, वो दो चार पांच लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और उसके बाद आगे बातें करना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी कमी हमारी यहां से शुरुआत होती है। मैं कहूंगा कि आप अक्सर लोगों के बीच में उठे बैठे, लोगों से बातें करें, अपनी बात को रखने की शुरुआत करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कई बार पाएंगे कि आप जो हैं लोगों से बात करते करते नर्वस हो रहे हैं, तो आपको ऐसे मौके पर घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी के साथ ऐसा अक्सर शुरुआत में होता ही होता है। अब आती है बात इंटरव्यू में। देखिए, जब भी हम किसी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें डाउट होता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि क्या हम इस बात का सही जवाब देंगे या नहीं देंगे। मैं एज एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरव्यू, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जब भी जीवन में आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाएं, हमेशा याद रखिए, आपको जितना आता है आप उसे बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करिए। आपको जो नहीं आता वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करें कि भाई ये चीज मुझे नहीं आती है, और उसमें आप सॉरी कहकर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोगों को जब नहीं आता है वो चीज और इंटरव्यूअर उस सवाल को करता है, तो वो उसे बनाने का प्रयास करते हैं और बनाने के प्रयास में वो नर्वस हो जाते हैं। तो पहली चीज इंटरव्यू में हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी इंटरव्यू को देने जाएंगे, इंटरव्यू में हमेशा आपको जो आता है उसे बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करिए। नहीं आता तो सॉरी कहकर आगे निकलिए, यानी कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। अब बात आती है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो क्या होता है कि हम जब पब्लिक को देखते हैं, ऑडियंस को देखते हैं, तो हमें अक्सर घबराहट होती है। ऐसा हमारे कारण, हमारे नॉलेज के कारण होता है, क्योंकि हम पूरी तैयारियों के साथ नहीं जाते हैं। मेरा अक्सर कहना होता है कि जब भी आप किसी भी स्टेज पर जाएं, आप किसी इंटरव्यू में जाएं, लोगों से बात करें, आप तैयारियों के साथ जाएं। आप भले ही वो तैयारियां छोटी छोटी करें, लेकिन अपनी तैयारियों के साथ जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, नॉलेज भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा कि मुझे कैसे लोगों को बताना है। इसके लिए आपको दो तीन काम करने हैं। सबसे पहले आप रीडिंग करना चालू करिए, पढ़ना चालू करिए, किताबें पढ़िए। इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। इसके अलावा कोई मैगजीन, फिनोमेना लाइक नॉवेल्स, कुछ ऐसी चीजें पढ़िए जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो, आपकी नॉलेज बढ़े।
इसके अलावा राइटिंग में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि आप बिना सोचे पढ़ सकते हैं, बिना सोचे देख सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिखते समय आपका माइंड काम करता है। तो अगर आप जीवन में चाहते हैं कि जब भी हम किसी इंटरव्यू को फेस करें या फिर हम स्टेज पर जाएं, तो उससे कुछ समय पहले उन सारी बातों को लिखें जो आप बोलने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप उन्हें लिखेंगे तो आपको वो कमियां पता चलेंगी जो आप अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम विदाउट प्रिपरेशन चले जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाता है, इंटरव्यू ट्रेनिंग कैसे ली जाए, ताकि हम इंटरव्यू में जाते समय हमें नर्वसनेस ना हो, हम स्टेज पर जब जाएं तो हमें घबराहट ना हो, जब हम लोगों से मुलाकात करें तो हम अच्छे से अपनी बात कर सकें। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी अपलोड होगी। तब तक के लिए गुड बाय।